नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। सालों से चला रहा मध्य प्रदेश की भोजशाला विवाद को लेकर कल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के आधार पर फैसला हिंदू गुट के पक्ष में सुनाते हुए भोजशाला परिसर को वाग्देवी का मंदिर माना। साथ ही केंद्र सरकार और एएसआई को भोजशाला मंदिर का मैनेजमेंट का फैसला लेने का आदेश दिया है। पूरा मामला समझिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की भोजशाला आया सबसे बड़ा फैसला। दो 2024 की एएसआई रिपोर्ट पर एमपी हाई कोर्ट की मोहर। हाई कोर्ट ने माना भोजशाला परिसर मस्जिद नहीं, वाग्देवी का मंदिर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने धार की कमाल मौला मस्जिद या भोजशाला विवाद में ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। हिंदू पक्ष की मांग को मंजूर करते हुए कोर्ट ने माना कि 2024 की एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर भोजशाला एक हिंदू मंदिर है। एएसआई एक्ट के प्रावधानों के साथ साथ कोर्ट ने अयोध्या मामले को भी आधार माना है। साथ ही कहा है कि केंद्र सरकार और एएसआई यह फैसला ले कि भोजशाला मंदिर का मैनेजमेंट कैसा रहेगा। कोर्ट ने अपने इस फैसले में क्या कहा, अब वो भी जान लीजिए। हाईकोर्ट ने एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर भोजशाला को वाग्देवी मंदिर माना है। अदालत ने एएसआई का 2003 का वह आदेश भी रद्द कर दिया है जिसमें एएसआई ने भोजशाला में हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया था। हिंदू पक्ष को पूरे परिसर में पूजा करने का अधिकार दिया गया है, यानी यहाँ अब केवल पूजा ही की जा सकती है। कोर्ट ने उस आदेश को भी खारिज कर दिया है जिसके तहत भोजशाला में मुस्लिमों को नमाज पढ़ने का अधिकार दिया गया था। पूरे परिसर को राजा भोज की संपत्ति के रूप में भी स्वीकार किया गया। भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शियली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो इसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे। और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। भोजशाला को कमाल मौला मस्जिद बताते रहे मुस्लिम पक्ष को कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष सरकार को धार में वैकल्पिक जमीन के लिए प्रत्यावेदन दे सकता है। वहीं इस मामले में मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोर्ट के फैसले की समीक्षा के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही जा रही है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एएसआई की जिस रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला सुनाया है, उस रिपोर्ट की मुख्य बातें भी आपको बताते हैं। एएसआई की रिपोर्ट में भोजशाला में 188 आधार स्तंभों का उल्लेख है। परिसर में 106 मुख्य स्तंभ और 82 अर्ध स्तंभ मौजूद हैं। कई स्तंभों पर हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीक चिन्ह और नक्काशी पाई गई। स्तंभों पर कीर्तिमुख, नागबंद और पारंपरिक मंदिर शैली की आकृतियां मिली हैं। रिपोर्ट में दावा है कि मस्जिद निर्माण में पुराने मंदिर के स्तंभों और मलबे का दोबारा इस्तेमाल किया गया। कई पिलर पर गणेश, नरसिंह और भैरव जैसी मूर्तियों की नक्काशी मिली। सर्वे के दौरान मानव और पशुओं की आकृतियां भी मिली हैं, जिन्हें क्षतिग्रस्त बताया गया। धार की भोजशाला को लेकर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, लेकिन जब शुक्रवार को जुमे के रोज ये फैसला आने को था तो धार में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। धार में करीब 1200 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। शहर की सुरक्षा 12 लेयर में की गई।
रिजर्व पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स को भी अलर्ट पर रखा गया। इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से फ्लैग मार्च भी किया। संवेदनशील इशू है, तो कहीं कोई कानून व्यवस्था की हालात न बने, इसके लिए हम लोगों ने काफी पुख्ता इंतजाम किए हैं। प्रदेश के बाहर से काफी मात्रा में बल आया है। QRF की टीम आई है, SF की टीम आई है, STF की टीम आई है, RF की टीम आई है और चप्पे चप्पे पे हम लोगों ने पुलिस बल तैनात करके एक व्यवस्था बनाई है। हमने इंटेलिजेंस सिस्टम को काफी स्ट्रांग किया है। भोजशाला को लेकर आए हाईकोर्ट के इस फैसले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां हिंदूवादी संगठन कोर्ट के इस फैसले को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों की जीत बताते हुए उसका स्वागत कर रहे हैं, तो AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का आरोप है कि कोर्ट का फैसला संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का भोजशाला वाले मामले में जो निर्णय आया, निस्संदेह एक अभूतपूर्व निर्णय है। ये सच्चाई की जीत है, देश की न्याय व्यवस्था की जीत है, देश के संविधान और नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक जीवन मूल्यों की जीत है। क्योंकि देखिए, इस निर्णय से न सिर्फ एक मंदिर मुक्त हुआ है, बल्कि एक बहुत बड़ा संस्कृत और संस्कृति का जो केंद्र है उसको मुक्ति मिली है। जो ज्ञान परंपरा का, भारतीय ज्ञान विज्ञान की परंपरा का एक अभूतपूर्व एक बड़ा विश्वविद्यालय था, उसको ध्वस्त करके उस मानसिकता को खड़ा करने की कोशिश की गई जो विदेशी और आक्रांताओं की मानसिकता थी। बड़ा जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के मुताबिक नहीं है। जो बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया था वो सिर्फ एक धर्म को प्रेमेसी दे रहा है और दूसरों के जो वर्शिप है उसको आप खत्म कर रहे हैं। और एक बात यह है कि ये जजमेंट एक फ्लड गेट्स खोल दिया है। अब कल कोई भी जाएगा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की तो अब अहमियत खत्म होते जा रही, जबकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को राम मंदिर के बाबरी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसको बेसिक स्ट्रक्चर से जोड़ा था, वो भी आपने आज कोर्ट ने उसको भूल गया। बता दें कि 2024 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी ASI ने भोजशाला परिसर का 98 दिन तक वैज्ञानिक सर्वे किया था। इसके बाद 23 जनवरी 2026 को वसंत पंचमी पर सुप्रीम कोर्ट ने दिन भर निर्बाध पूजा अर्चना की अनुमति दी थी। हाई कोर्ट में 6 अप्रैल से नियमित सुनवाई शुरू हुई जो 12 मई तक चली थी। अब कोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग को मंजूर करते हुए भोजशाला को बागदेवी का मंदिर करार दिया है। एक तरफ जहां भोजशाला को लेकर MP हाईकोर्ट का फैसला हिंदू गुट के पक्ष में आ गया है, तो राम जन्मभूमि और भोजशाला के बाद अब मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर भी मांग उठने लगी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर भी भोजशाला की तरह ही ASI सर्वे को वैध माना जाना चाहिए। माननीय न्यायालय के द्वारा बहुत खूबसूरत फैसला पारित किया गया, इसका हम स्वागत करते हैं। और मेरा ये मानना है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के मामले में भी यहाँ प्लेसेस ऑफ वर्शिप अप्लाई नहीं करता है। ASI की सर्वे को जिस तरह से वहाँ वैध माना गया, ASI सर्वे को यहाँ भी पूरी तरह से वैध माना जाएगा। और परमार वंश के राजा भोज के द्वारा जो भोजशाला बनाई गई थी, ये भोजशाला मंदिर था विशेष रूप से, ऐसे ही ये हमारा मंदिर है श्री कृष्ण जन्मभूमि का, यहाँ मस्जिद का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो ये फैसला आज मध्य प्रदेश की इंदौर बेंच का फैसला बहुत बड़ा, जो अन्य मामले चल रहे हैं उनमें निर्णायक साबित होगा, नजीर के रूप में आएगा। जाहिर है भोजशाला पर आए फैसले के बाद हिंदू पक्ष में खुशी है। कोर्ट के फैसले के बाद अब ये साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला में कमाल मौला मस्जिद नहीं बल्कि बागदेवी का मंदिर है। धार से विपिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो धार में मौजूद भोजशाला को लेकर चल रहे विवाद पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब आपको भोजशाला के इतिहास के बारे में बताते हैं। इतिहास के मुताबिक इस भोजशाला का निर्माण परमार वंश के राजा भोज ने करवाया था। क्या है भोजशाला का इतिहास, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला पर चला आ रहा विवाद कोई नया नहीं, बल्कि यह विवाद पिछले 1000 साल से चला आ रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि भोजशाला को परमार वंश के राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। उन्होंने यहाँ बागदेवी मां सरस्वती की प्राण प्रतिष्ठा कराई थी। तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष के लोग इसे कमाल मौला की मस्जिद मानते हैं। वो कमाल मौला जो 12वीं शताब्दी में मालवा के धार इलाके में आए थे। साल 2003 से यानी 23 साल पहले से यहाँ हिंदुओं को हर मंगलवार को पूजा करने
तो शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष के लोगों को जुमे की नमाज अदा करने की इजाजत दी गई। दरअसल 2025 में भोजशाला का एएसआई ने 98 दिन तक सर्वे किया था। इस सर्वे की रिपोर्ट इंदौर हाईकोर्ट को सौंप दी गई। इस सर्वे के दौरान यहां कई प्रतिमाएं निकली। बताया जा रहा है कि यहां राजा भोज का वो पूजा स्थल भी निकला जहां वो भगवान शिव की आराधना किया करते थे। इस मंदिर के बाहरी गेट पर जय विजय की मूर्ति, ऊपर चौखट पर गणेश की प्रतिमा दिखती है, नीचे चौखट पर शंख की भित्ति आकृति मौजूद है। बिहार की इसी भोजशाला में जिस वक्त हम पहुंचे हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चिन्ह नजर आएंगे जो इतिहासकार बताते हैं कि देखिए ये जो दिख रहा हिस्सा है, यहाँ पर शिव पार्वती का परिवार था, जहाँ पर राजा भोज जो इसी मंदिर में, यहाँ पर जो मंदिर हुआ करता था, यहाँ पूजा करते थे। और द्वार पर ये जो चिन्ह है, ये जय विजय के जो है मूर्तियां यहाँ पर लगी हुई थी। ऊपर के हिस्से में आप देखेंगे तो यहाँ पर गणेश जी का भी यहाँ पर प्रतिमा लगाई गई थी, छोटी सी। और इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आकृति भी नजर आएगी जो कि पौराणिक यहाँ पर तथ्य बताती है, और शंख की आकृति में ये दिखाई देगा। और साथ में आपको अलग अलग हिस्से में बात की जाए तो ये जो है यहाँ पर अखंड ज्योति जला करती थी। इस सर्वे के दौरान यहां से नटराज की मूर्ति भी निकली और भी ऐसे कई सबूत निकले जो भोजशाला में मंदिर होने के संकेत दे रहे हैं। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने यहां आक्रमण किया था। उसका उद्देश्य यहां लूटने या शासन करने के लिए नहीं, बल्कि यहां की संस्कृति को खत्म करने की साजिश थी। सर्वे के दौरान जो खुदाई में हिस्से मिले थे, वो हिस्से को यहाँ पर ढका गया है। कुछ मूर्तियां, ये जो हिस्से दिख ये जो दिख रही है 87 में जो आधा फर्शीकरण हुआ है, उस समय यहाँ 24 प्रतिमाएं निकली जो मांडव के संग्रहालय में रखी हुई है। साथ ही ये खंबे देख रहे हैं, ये यज्ञ कुंड के खंबे हैं। ये जो कहते हैं, जब मंदिर का जो जल निकलता है उसको गौमुख कहते हैं, और यज्ञ कुंड से जो अग्नि का राख निकलती है उसे नाहरमुख, ये नाहरमुख जो यज्ञ कुंड से निकला हुआ है। ये रखी प्रतिमा, ये नटराज की प्रतिमा है जिसे ढक दिया गया। हाँ, ये ढकने नहीं, बाकी रखिया कोर्ट के दिन है। ये जो है कोर्ट के दिन है, ये सर्वे, ये तो मेंटेनेंस में निकली थी जो मांडव संग्रहालय में बाकी प्रतिमाएं। ये क्या हुआ था करती थी, ये जो यज्ञशाला हुआ करती थी पीछे जी, जहाँ देख रहे हैं यहाँ पे यज्ञ कुंड था, जहाँ राजा वो यज्ञ करते थे, माँ सरस्वती यज्ञ को पूर्ण कराती थी। जब 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, तब ये प्रतिमा निकाल के यहाँ के खंडित करके बाहर फेंक दी, और जो आचार्य थे उन्हें इस परिसर में खड़ा कर लिया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने ये यज्ञ कुंड है जो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, उसने ना तो यहाँ राज पे शासन करने के लिए, ना लूटने के लिए, उसने यहाँ की संस्कृति नष्ट करने कहा था। तो ये जो कुंड है, आचार्य को इस परिसर में खड़ा करके उसने कहा कि ये वो आचार्य जहाँ से हिंदू धर्म के प्रचारक तैयार होते हैं, अगर ये इस्लाम में आ जाते तो इस्लाम का प्रचार केंद्र बन जाएगा। सबके सर कलम करके यज्ञ कुंड में आहूत कर दिया जब से यहाँ पूजन बंद था। भोजशाला को लेकर अब हिंदू पक्ष की मांग है कि मां सरस्वती की मूर्ति को ब्रिटिश सरकार लंदन ले गई थी, उस मूर्ति को वापस भोजशाला में प्रतिष्ठित किया जाए। भोजशाला में रखी खंडित मूर्तियों का रखरखाव किया जाए। अब आप उस जगह को देख लीजिए जहां पर वाग्देवी मां सरस्वती की मूर्ति परमार वंश के काल में प्रतिष्ठित थी। यहां भी हिंदू संस्कृति और सनातन से जुड़े कई सबूत दिखाई दिए। कई ऐसे भित्ति लेख दिखे जिनका प्राकृतिक भाषा से संबंध है। 11वीं शताब्दी में परमार वंश के राजा भोज ने जिस भोजशाला को बनाया, ये भोजशाला जो है धार में स्थित है, जो कि किसी मंडप की तरह दिखाई देती है। और ये 84 स्तंभ की ये भोजशाला है। ये वो जगह है जहां पर ये इतिहास बताता है कि भाग्य देवी की प्रतिमा यानी सरस्वती की प्रतिमा इसी जगह पे विराजमान थी। और जिस वक्त यहाँ मुस्लिम आक्रांताओं ने यहाँ पर हमला किया था, उस प्रतिमा को यहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया था। बाद में ब्रिटिश शासनकाल में दौरान लंदन में ये प्रतिमा ले जाई गई थी। और इसके बाद से यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए यहाँ पर पीछे जो है कमल का चिन्ह है, और ऊपर के हिस्से में आप देखेंगे तो ये परमार वंश का राज चिन्ह कहलाता है, ये आपको दिखाई देगा। साथ में आपको दिखाई देंगे कि ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो अलग से दिखाई देगा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा जो बॉर्डर बनाई गई है, ये अरबी भाषा में है, और अंग्रेजों ने इस बॉर्डर को यहाँ पर बनाया गया था उस वक्त जब मुस्लिम आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर हमला किया था। उस वक्त इस तरह का दरबार भी यहाँ पर बनाया गया था। और इसी दरबार के अगर हिस्सों में देखें तो 1305 में जब हमला हुआ था तो इस तरह का जो दरबार लगाया गया था, उसमें भी शिलालेखों का यहाँ पर आपको दिखाई देंगे कि ये जो शिलालेख है जो प्राकृतिक भाषा में लिखे थे, वो शिलालेख के चिन्ह भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। मध्य प्रदेश के धार जिले में मौजूद इस भोजशाला के इतिहास पर अगर नजर डालें तो परमार वंश के राजा भोज ने 1010 से 1055 ईस्वी तक 44 साल यहां शासन किया था।
उन्होंने 1034 में धार में सरस्वती सदन, जो संस्कृत विश्वविद्यालय बाद में भोजशाला के नाम से विख्यात हुआ, उसकी स्थापना की थी। राजा भोज ने इसी भोजशाला में वाग्देवी मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करवाई थी। 1305 में मुस्लिम आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला पर आक्रमण किया और उसे नष्ट कर दिया। 1401 में दिलावर खान ने भोजशाला के एक हिस्से में मस्जिद का निर्माण कराया था। 1514 में महमूद शाह खिलजी ने भोजशाला के बाकी बचे हिस्से पर मस्जिद का निर्माण कराया था। 1902 में मां सरस्वती वाग्देवी को भोजशाला परिसर से निकालकर लंदन के म्यूजियम में ले जाया गया। 1935 में धार राज्य के दीवान नाटकर ने मुसलमानों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी। 1952 में केंद्र सरकार ने आर्कियोलॉजिकल इंडिया को भोजशाला देकर संरक्षित घोषित कर दिया। न्यूज़ 24 के लिए मध्य प्रदेश के धार से विपिन श्रीवास्तव और दिल्ली से प्रभाकर मिश्रा।